योगा की बात कर रहे हैं। हाँ, रामदेव महाराज योगा। आप कीजिए। ओके, तो क्या करे, 1 मिनट है और हमारे पास। किसी के पास है कुछ? ऐसा योगा करे, ऐसा हिला के कमर भी अच्छी हाँ रहेगी। वाह, हाँ ऐसा कर देते हैं। चलो चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा। ओके, चलो स्टार्ट। तो ऐसे स्ट्रेच करना है और गुड मॉर्निंग बोलना है, ठीक है? आई एम अनम्यूटेड टू ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। इंग्लिश क्लब का आज 8वां दिन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी से आगे भी बात हुआ था, आज एंड ऑफ द क्लास हम डिक्लेयर करेंगे कि ये वीक का बेस्ट ग्रुप कौन सा है। बट उसके पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपका ग्रुप है, वैसे ही आपको एवरी वीक एफर्ट डालना है, असाइनमेंट करना है और रोज क्लास में आना है। Yes, thank you so much. It's sharp 7. So I'm inviting to Rakesh Hirpra. Welcome, Rakesh. Over to you. Yes, good morning all of you. और जैसे कि today is Saturday, so can we have the PPT please? तो आज हम today we are going to do revision. Yes, please इस give me week 1 minute, Rakesh. Yes. Rakesh, can you address many people turn off their camera? So please they turn on. Please address them. Okay. चलो, रसिक नारोला, अल्पा पटेल, मयूर, श्रद्धा, हिरेन, एकता वघासिया, please turn on your camera. हिरल 156. जिन जिन साथियों के कैमरास ऑफ है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। Okay, next. There are 103 participants online. 103 participants online है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीक में हो सकता है आपका कोई क्लास वीक गया हो, कोई क्लास आपको नहीं समझ में आया हो, कोई टॉपिक ऐसा छूट गया हो, तो टुडे इज एन अपॉर्चुनिटी। आज हमारे पास आज के क्लास में वो अपॉर्चुनिटी है कि उस एरिया को हम कवर कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एकदम ध्यान से अलर्ट होकर पूरा क्लास अटेंड करिए। जिन साथियों के वीडियो ऑन नहीं है वो प्लीज जल्दी से आपके वीडियो ऑन कर दीजिए। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस है हम ट्राई करेंगे कि अगर लास्ट में रिवीजन में अगर टाइम बचा कर भी आपके वो सारे क्वेश्चन भी ले ले, प्रैक्टिस भी हो जाए, सब कुछ कवर हो जाए इसमें, और जो वीक रहा है उस पर हम ज्यादा फोकस कर पाए। ओके, सो कौन बताएगा ये that why do you want to learn English? चलो सबसे पहले ये, और ये सब हम अपने आप से पूछेंगे। मैं भी ये पूछूंगा, जिग्नेश सर भी पूछेंगे, अजय सर भी पूछेंगे, सब पूछेंगे that why do you want to learn English? Raise your hand, कौन बताएगा? अजय सर, you can. Yeah, you can choose, Ajay sir. Sorry.
You can select. Yes, Vikesh. Yes, myself, because this I want to learn English just to improve my grammar. Basically, I'm a translator. I'm doing translation from English to Gujarati and Gujarati to English. And I want to learn English in this English class just to correct my grammar so that I can Okay. provide correct English to my clients. Thank you so much. Thank you for providing me the opportunity. Thank you, sir. Actually, we are going to learn so many things from you. That can be later on. Thank you so Yes. much. Thank you, sir. Thank you. So this is for everyone. अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वरना विकेश सर के साथ और हम बात करते. But I request all of you that ask this to yourself every day. This is not just an activity. ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है कि जो हम डेली रूटीन में या फिर डेली तौर पे करवाते हैं. This is very much important. ये बहुत ही जरूरी है कि आप यहाँ पे क्यों है ये आपको पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट ये एक्सरसाइज आप सबने किया होगा. तो एक पैराग्राफ ये है और दूसरा पैराग्राफ ये है. इसमें लिखा है भगत सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड रिनोन्ड फ्रीडम फाइटर्स of India. Bhagat Singh was a socialist revolutionary. Bhagat Singh was born in September 1903 in 7. Bhagat Singh's father name was Kishan Singh. Bhagat Singh's mother name was Vidyavati. Some of Bhagat Singh's family members were active participants of the Indian independence movement. Bhagat Singh was a strong supporter of Swadeshi movement. Bhagat Singh, Bhagat Singh, Bhagat Singh, Bhagat Singh. Right? तो ये अगर सिखाया है तो भी ठीक है, नहीं सिखाया है तो भी है. इसमें आपको एक चीज क्या दिखाई दे रही है बार बार? यस आजाद. हेलो. यस. इसमें बार बार भगत सिंह का नाम आ रहा है तो वो ऑकवर्ड लगता है. इसके लिए इसकी जगह भगत सिंह की जगह ही लगाया गया है और वो इजी रहे. इनका कहना है कि इसमें बार बार भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह आ रहा है. राइट? हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी एक्स पर्सन के बारे में, चाहे वो हमारा फैमिली मेंबर हो, फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, कोई प्राणी के बारे में बात कर रहे हो, तो हम बार बार उसका नाम नहीं लेते हैं. राइट? एक दो बार लेते हैं, बाद में ये कहेंगे ये वो उसका उनका, इस तरीके से बात करते हैं ना. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ. हर जगह जहाँ पे अननेसेसरीली रिपीटेडली भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह लिखा था, उसकी जगह ही आ गया कि ही वाज अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी. राइट? ही वाज देन हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाला लजपत राय. ही ओनली वॉर खादी. ही वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दिस स्वदेशी मूवमेंट. राइट? हिज डेथ, हिज एसोसिएट्स, हिज ट्रस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा. मतलब जहां जहां अननेसेसरीली रिपीटेडली नाम लिखा था उसकी जगह ही आ गया, हिम आ गया, हीज आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा आ गया. क्यों? क्योंकि हम हर बार नाम नहीं यूज करते हैं. राइट? जैसे कि अगर आप अपने पापा के बारे में भी बात करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई मेरे पापा का नाम सो एंड सो है, मेरे पापा ये बिजनेस करते हैं, मेरे पापा को ये अच्छा लगता है. ऐसा नहीं बोलेंगे आप बार बार. आप ये बोलेंगे कि उनको ये अच्छा लगता है. राइट? उनको ये पसंद है, वो इतने बजे घर आते हैं, वो इतने बजे घर से निकलते हैं, एटसेट्रा. तो ये जो उनको, वो, उनका, एटसेट्रा, ये क्या है? ये नाम की जगह पे कुछ वर्ड यूज हुआ है. बार बार आपको आपके पापा का नाम ना लेना पड़े उसके लिए आप वो, उनका, उनको, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी वर्ड यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे भगत सिंह का नाम नहीं लेना पड़े बार बार, इसलिए ही यूज हुआ है, कहीं पे हिम यूज हुआ है, कहीं पे हीज यूज हुआ है. तो नाम की जगह नाम ना लेना पड़े उसकी जगह हम जो शब्द यूज करते हैं उसको सर्वनाम हिंदी या गुजराती में बोलते हैं
और इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रोनाउन, राइट। जैसे कि अगर आप काव के ऊपर ऐसे लिख रहे हो काव, राइट, तो हम बोलेंगे कि काव एक घरेलू प्राणी है, गाय एक घरेलू प्राणी है। फिर गाय बार बार नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि उसको 2 सिर होते हैं, राइट, सिंग होते हैं, सॉरी, उसको 2 कान होते हैं, उसके 4 पैर होते हैं। तो उसके उसके उसके, तो उसके मतलब किसके, काव, काव की जगह ये सब यूज हुआ, तो इसको बोलेंगे प्रोनाउन। अब ऐसे कौन से प्रोनाउन है थोड़े देख लेते हैं। ये रिवीजन है, आप सबने सीखा ही होगा, फिर भी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अभी जो हम सीख रहे हैं वो मोस्टली पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब एक व्यक्ति का कुछ भी है, नाम है या उसकी कुछ भी है, उसका खुद का नाम है, उसकी कोई ऑनरशिप की चीज है, उसकी जगह पे हम कुछ यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन यूज करें। इज अ शॉर्ट वर्ड वी यूज एज अ सिंपल सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट माने विकल्प, ये नहीं यूज करना है तो ये यूज करना है, भगत सिंह नहीं यूज करना है तो ही यूज करेंगे, राइट। धारा नाम है, वो नहीं यूज करना है तो हम शी यूज करेंगे। काव 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 बार बार नहीं बोलना है, इसलिए हम उसकी जगह इट यूज करेंगे। मैं अपने बारे में भी हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, बार बार ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि अगर मैं खुद अपने पर्सनल बात करूं कि राकेश इंग्लिश सिखाता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ना, मैं क्या बोलूंगा, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। तो मेरे नाम की जगह पर भी मैंने क्या यूज किया, मैं, आई। तो एक सिंपल सब्स्टिट्यूट हो गया कि मुझे बार बार नाम नहीं यूज करना पड़े मेरा। और वो सब्स्टिट्यूट किसका है, प्रॉपर नाउन ऑफ अ पर्सन। प्रॉपर नाउन मतलब नाम, आप सबको पता है मेरा प्रॉपर नाउन क्या है, राकेश। आप सबके प्रॉपर नाउन मतलब आपके नाम। तो आपको या किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का बार बार उसका प्रॉपर नाउन मतलब उसका नाम नहीं यूज करना है, तो एक उसकी जगह पे आपको एक सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट यूज करना है, उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन, और स्पेसिफिकली पर्सनल प्रोनाउन। चलिए थोड़ा एग्जांपल से देख लेते हैं। नेक्स्ट, अभी आपको पहली 3 कॉलम पे ज्यादा फोकस करिए, उसमें से भी पहली पे भी ज्यादा, पहली पर सबसे ज्यादा, बाकी आपको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। पहला लिखा है सब्जेक्ट प्रोनाउन। कल हमको पूछा गया था, अपने त्रिभुवन जी ने भी आंसर क्वेश्चन किया था और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, राइट। मतलब सेंटेंस का जो लीडर है, जो एक्टिविटी कर रहा है या फिर जिसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, वो है सब्जेक्ट। तो जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है, सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं। तो आप फर्स्ट लाइन देख लीजिए, आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। आई माने मैं। अब ये सब देखिए, ये प्रोनाउन उसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नाम की जगह पे यूज होता है। अगर मुझे मेरा नाम नहीं लेना है बार बार तो मैं क्या यूज करूंगा, आई। हम सबको अगर हमारे नाम नहीं लेना है तो हम क्या यूज करेंगे, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सब नाम की जगह पे यूज होता है, इसलिए इसको प्रोनाउन बोलते हैं। और सब्जेक्ट प्लेस उसका सब्जेक्ट रहेगा। अगर सेंटेंस में मुझे यूज करना है तो मैं कौन सी जगह पे इसको यूज करूंगा, फर्स्ट लाइन को सब्जेक्ट की जगह पे, इसलिए वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सेकंड वन है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब ऑब्जेक्ट की जो जगह आती है सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमने कल सीखा था ना लास्ट वाली। तो ये जो सारे हैं आप आगे प्रैक्टिस में देखेंगे, अभी सिर्फ आप नॉलेज के लिए रख लो कि वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा, राइट। तुम मुझे पानी देते हो, यू गिव मी वाटर। इसमें सब्जेक्ट कौन है, पानी देने की एक्टिविटी कौन करता है, यू। तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्लस वर्ब क्या हो गया, गिव, यू गिव। और किसको देते हो, मुझे, यू गिव मी वाटर। इसमें मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई एक्टिविटी नहीं करता हूँ, इसलिए मैं क्या हो गया इसमें, किसको पानी देना है, मुझे। तो मी हो गया ऑब्जेक्ट। थर्ड पोजीशन पे लास्ट में आता है, यू गिव मी वाटर।
तुम मुझे पानी देते हो। यू गिव अस वाटर, तुम हमको पानी देते हो। यू सब्जेक्ट, गिव वर्ब, अस ऑब्जेक्ट। आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। मैं आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन दिखा रहा हूँ, अभी याद नहीं रहता है, नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये आपको आ जाएगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन आप सबको पता है कि मेरा किसी के साथ, किसी चीज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ जो रिलेशन है वो बताता है। आई एम अ टीचर, दिस इज माई पेन। माई माने मेरा। यू आर अ टीचर, दिस इज योर पेन, ये आपकी पेन है। वी आर टीचर्स, these are our pens, ये हमारी पेन है, राइट। तो ये पॉजेसिव मानी पोजेशन होना, यानी कि मालिकी भाव, तो इसको पॉजेसिव। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बार बार लेफ्ट साइड की सबसे पहली कॉलम में बार बार लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये क्या होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी लैंग्वेज में, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, जब हम बोलते हैं प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो इसका मतलब जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलावा पूरी दुनिया क्या होती है, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन अगर एक है तो सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन अगर दो है तो प्लूरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, एक है तो सिंगुलर, सेकंड पर्सन एक से ज्यादा है मतलब सुनने वाले एक से ज्यादा है तो प्लूरल, और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के अलावा जिसकी बात कर रहे हैं वो सिंगुलर में है, एक वचन में है, तो एक थर्ड में है। और उसमें कई बार लगता होगा कि यार फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में सिर्फ एक एक ही है, थर्ड पर्सन में ये तीन क्यों आ गए, ही, शी, इट। ध्यान से देखिएगा, ये इसीलिए है क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूँ तब मुझे पता है मेरी अपनी बात है, मेरे अपने बारे में, मैं जिससे बात कर रहा हूँ मुझे वो भी पता है। लेकिन अगर मैं तीसरे किसी इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, वो जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंट है, नहीं है, कहाँ है, इसलिए स्पेसिफिकली बताना जरूरी है कि मैं किसी स्त्री की बात कर रहा हूँ, किसी पुरुष की बात कर रहा हूँ, या किसी निर्जीव चीज की, प्राणी की, या किसी की भी बात कर रहा हूँ। इसलिए उसमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ही, शी और इट, राइट। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में इसलिए जरूरी नहीं है कि वो आमने सामने है, वो एक दूसरे को जानते हैं। ओके, अब देखते हैं, अभी और आगे इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। अभी जब आप अभी अभी की क्या सिचुएशन है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कौन सा पुरुष हूँ, कौन सा पर्सन हूँ, फर्स्ट पर्सन। आप सब किस में आते हैं, सेकंड पर्सन में, वेरी गुड। और हम अगर किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, हम मेरी और आपके अलावा, मैं अगर लैपटॉप की बात करूंगा, माउस की बात करूंगा, सचिन की बात करूंगा, लता मंगेशकर की बात करूंगा, यूरोप की बात करूंगा, सूरत की बात करूंगा, मेरे और आपके अलावा कोई भी चीज का की बात आती है तो वो हो गया थर्ड पर्सन, राइट। अगर मान लीजिए कि अभी मैं बोलना बंद कर देता हूँ, आप सवाल करते हैं, आप में से कोई, अभी आजाद ने सवाल किया, तो जब आजाद बोल रहे होंगे तो आजाद फर्स्ट पर्सन होंगे, मैं सुन रहा हूँगा तो मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा, और मेरे और आजाद के अलावा पूरा सब बाकी सब कोई है वो थर्ड पर्सन में आ जाएगा। ये पर्सन जो है वो समझना बहुत जरूरी है। ओके, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आगे देखेंगे। और इंग्लिश में बहुत सिंपल है, फर्स्ट पर्सन मानी आई, वी, सेकंड पर्सन मानी यू, और थर्ड पर्सन यानी कोई नाम है, मान लीजिए कि ही, शी, इट नहीं है, उसकी जगह कोई नाम है, जिग्नेश है, अजय है, आजाद है, तारा है, शक्ति है, तो ये सब भी थर्ड पर्सन ही कहलाते हैं। आई, वी और यू, आई, वी और यू, इसको छोड़ दीजिए, इन तीन शब्द को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, दोनों यू है वो सेकंड पर्सन है, बाकी सारी दुनिया थर्ड पर्सन है। उसमें नाम भी आ गए, ही, शी, इट भी आ गए, दे भी आ गए, सब कुछ आ गए। ओके, तो ये सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, ताकि आप
इसको क्लियरली समझ सको। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए पहले, बाद में आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें कोई क्वेश्चंस है ये अब तक जितना हुआ उसमें? सब कुछ नहीं समझ में आया है तो भी बोल सकते हो कि कुछ भी समझ में नहीं आया। Ignesh, am I audible? Yes. ओके तो आगे ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे से आपको ये कंप्लीटली याद होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूंगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है तो आप तुरंत बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट या कोई भी नाम आता है एक वचन का। एक वचन का नाम यानी कि हमारे सबके नाम। ओके, थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आता है तो आपको पता होना चाहिए, दे आता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल मतलब वी, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर मतलब यू। ये याद होना चाहिए। ये इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अब जब आगे आपको अगर डीप में समझना है और जल्दी से समझना है, जब टेंस शुरू होगा तब ये सब का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। राइट, जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपने ऑलरेडी देखे होंगे। अगर आई एम अ टीचर, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, इट इज माई बुक, ये मेरी किताब है, और गिव मी माई बुक। आई है वो फर्स्ट में जो है वो सब्जेक्ट है, माई है वो पोजेशन में है, और मी है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह सारे में देखिए, वी, अवर, अस, थर्ड सेंटेंस में यू, योर, यू। ओके, ये पूरा अगर आप इसको ठीक से स्टडी करेंगे तो आपको कंप्लीटली आइडिया आ जाएगा कि सब्जेक्ट कहाँ पे यूज हुआ है, पॉजेसिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज हुआ है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहाँ पे यूज हुआ है। राइट, ओके नेक्स्ट। कल हमने जो प्रैक्टिस किया था इसमें लास्ट में ले लीजिए, कंप्लीट एकदम लास्ट में वो सेंटेंसेस है ना, वहां पे थोड़ा प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। गुजराती सेंटेंसेस रखे ना। ओके चलो, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आया हो, तो वन बाय वन इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, તમારા પપ્પાના ભાઈ મારા શિક્ષક છે, તે બહુ નિયમિત નથી। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यस, कौन बताएगा? यस हसमुख भाई। Not unmute, sir. Hello. यस, मैंने बनाया है सर। आई मेकिंग द योर फादर्स ब्रदर इज माय टीचर। He is not regularly. He is not regularly. ओके वेरी गुड। ओके, बाकी सब चैट में लिखेंगे। यस शिल्पा। अनम्यूट करिए। हेलो, यस अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। योर फादर्स ब्रदर इज नॉट माय टीचर, ही इज नॉट सो रेगुलर। ओके वेरी गुड। चलिए, अभी
एपोस्ट्रोफी एस हम बहुत इजीली यूज कर लेते हैं, हमको सीधा लगता है, लेकिन ऑफ भी यूज करना सीखिए। ऑफ में क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टे से शुरू करना होता है, राइट। सूरत की कारी, द गारी ऑफ सूरत, Father, yes. राइट। गंगा का पानी, द वाटर ऑफ गंगा। तो पप्पा ना भाई मतलब दही। एक चीज आप सबके लिए अच्छी लगी कि आपने ये सब्जेक्ट पकड़ लिया कि ये सेंटेंस शुरू तो यही से होता है, वेरी गुड। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। द क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि फिक्स है ना, पापा के भाई है वो फिक्स है। द ब्रदर ऑफ किसके फादर, योर फादर, ये ठीक है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा सेंटेंस कैसे बनता है। ये आपका पूरा सब्जेक्ट है इतना बड़ा, द ब्रदर ऑफ योर फादर। योर फादर सब्जेक्ट नहीं है, द ब्रदर सब्जेक्ट है, लेकिन ब्रदर किसके, Father. योर फादर के। ओके, अब प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, इसलिए आएगा इज, राइट। क्या है, द ब्रदर ऑफ योर फादर इज, है, क्या है वो, Teacher. टीचर है, लेकिन किसके टीचर है, मेरे टीचर है। ये आपका सेंटेंस हो गया। ते बहुनियमित नहीं, तो ते, द ब्रदर ऑफ योर फादर इज अ मेल, इसलिए आएगा ही इज नॉट। बहुनियमित नहीं तो ही इज नॉट सो या फिर वेरी, रेगुलरली नहीं बट रेगुलर। REGULAR। ओके, इसमें कोई डाउट है आपको, इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो ये सेंटेंस में, तो रेज योर हैंड, अपने हाथ खड़े कर दीजिए। चलो वेरी गुड। इसमें कोई डाउट है, तो दूसरा सेंटेंस लेते हैं। चलो ये कौन करेगा, यस राकेश। रसिक, सॉरी 117। તમારો ભાઈ મારો મિત્ર નહોતો, તે બહુ સારો હતો, અમે સારા મિત્રો હતા। एक जानबूझ के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस डाले गए हैं, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। बहुत इजी है, अब प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। 126 श्रद्धा। 106 पार्टिसिपेंट्स है, ध्यान से देखिए। हेलो। यस यस बोलिए। योर ब्रदर हैज नॉट माय फ्रेंड, ही वाज Okay. वेरी गुड, वी आर गुड फ्रेंड्स। वेरी गुड। सबसे पहले पहला सेंटेंस लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तमारो भाई मारो मित्र नहोतो, राइट। तो आपने इसमें हैज क्यों यूज किया, क्योंकि ये पास्ट है। नो तो पास्ट नहोतो, तो पास्ट में हैज आता है या वॉज आएगा, योर ब्रदर हैज। ओके डोंट वरी। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको पता चला कि योर ब्रदर है ना वो सब्जेक्ट है, ये इसके लिए वेरी गुड। अब ध्यान से देखिएगा, योर ब्रदर इज सब्जेक्ट है, इसमें सेंटेंस का लीडर है योर ब्रदर, इसमें आपके भाई की बात हो रही है, तो योर ब्रदर इज करेक्ट। लेकिन नहीं था, पास्ट की बात हाँ है, नहीं था, पास्ट की बात, was। कंप्लीटली पास्ट, इसलिए या तो वॉज आएगा या वेर आएगा।
राइट, ओके। लेकिन योर ब्रदर क्या है, सिंगुलर है ना, एक वचन है, प्लूरल नहीं है, मतलब एक से ज्यादा नहीं है, ब्रदर्स नहीं एक है, है। इसलिए आएगा वॉज। प्रेजेंट में इज आता है तो पास्ट में वॉज आता है। अगर इसमें ऐसा होता कि आपका भाई मेरा फ्रेंड नहीं है, તમારો भाई मारो मित्र નથી, तो आता इज। लेकिन यहाँ पे है नहीं था, नॉट, नहीं था। इसलिए वॉज। अब नॉट आएगा क्योंकि नहीं की बात, नहीं था, इसलिए वॉज नॉट। योर ब्रदर वॉज नॉट। अब क्या नहीं था, फ्रेंड नहीं था। फ्रेंड किसका नहीं फ्रेंड था। नहीं था, मेरा। मेरा। वॉज नॉट माई माय फ्रेंड। योर ब्रदर वॉज नॉट माई फ्रेंड। अब एक और इसमें एक एडिशन है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब माई आता है या फिर पॉजेसिव वाला पूरा आप देख लीजिए, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स या देयर, पॉजेसिव वाला, उसके आसपास आर्टिकल नहीं लगेंगे। अगर आपने यहाँ पे ऐसा लग दिया माई योर ब्रदर वॉज नॉट अ माई फ्रेंड, नॉट माई अ फ्रेंड, नहीं, पॉजेसिव जहां पे आ गया उसके आसपास आर्टिकल यूज नहीं होगा, ए या एन। तो योर ब्रदर वॉज नॉट माई फ्रेंड, ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये श्रद्धा, आगे क्या बताया था आपने? ही वॉज वेरी गुड। ही वॉज सो या वेरी, वॉज सो गुड या फिर नाइस, ओके। वी आर गुड फ्रेंड्स। હતા, અમે સારા મિત્રો છીએ નથી, હતા। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वी अगर प्रेजेंट में आर है तो पास्ट में वॉज का जो है प्लूरल हो जाएगा वर। वी वेर। वी वर गुड, FRIENDS, प्लूरल है, मित्रों। ओके, सारे हैंड लोअर कर देंगे प्लीज। अजय, ओके। अब इस सेंटेंस में कोई डाउट है वो हाथ खड़े करिए कि भाई इसमें ये चीज नहीं समझ में आई, वो लोग हाथ खड़े करेंगे। सेंटेंस ये है कि आपका भाई जो है वो मेरा दोस्त नहीं था, वो बहुत अच्छा था, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। यस दिव्येश, आपको कोई क्वेश्चन है इसमें? यस। यस। स्टार्ट में मतलब पास्ट आ गया है तो वो स्टार्ट में मतलब पास्ट आ गया है, मेरा मित्र था, तो आगे भी मतलब उसके आगे भी सब जगह पे वही लगेगा, पास्ट का ही मतलब वॉज पूरे सेंटेंस में। हाँ, आप ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपको अगर वॉज में थोड़ा दिक्कत हो, मैंने सीधा बोल दिया हो कि वॉज नहीं सिखाया है, तो आप सेंटेंस में ही सीख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। जहां पे भी जो सेंटेंस में पास्ट की बात है वहां पे वॉज यूज होगा, जहां पास्ट की बात नहीं है वहां टेंस के हिसाब से होगा। देखिए तीनों टेंस, देखिए तीनों टेंस पास्ट टेंस के ही है। तीनों सेंटेंस जो है नोहतो, हतो, हतो, तो ये तीनों सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट की बात है। अब जहां सिंगुलर मतलब एक वचन था वहां पे हमने वॉज यूज किया। लास्ट वाला सेंटेंस है उसमें प्लूरल है, देखिए बहुवचन है, एक से ज्यादा लोगों की बात है, मेरी बात नहीं है, हम है वहां पे, हम अच्छे दोस्त थे, तो वी के साथ वेयर आता, राइट। इन शॉर्ट है, जहां प्रेजेंट टेंस होता है ना, वहां पे जहां पे इज होता है वहां पास्ट में वॉज आ जाता है, और प्रेजेंट में जहां आर होता है वहां पे यहाँ पे वेयर आ जाता है। वी पास्ट प्रेजेंट में होता तो वी आर गुड फ्रेंड्स आता, पास्ट में है तो वी वर गुड फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। ओके दिव्येश। यस महेश। यस महेश, 121। हाँ हो गया सर, अभी वो वेर वाला हुआ ना, वी के साथ वेर आएगा वो। थैंक यू, थैंक यू।
चलो अब सारे हैंड लोअर कर देते हैं। ये सेंटेंस है, सरिता आपकी दुश्मन है, वो आपकी दोस्त थी। सरिता आपकी दुश्मन है, वो आपकी दोस्त थी। कौन बनाएगा? यस खुशी 52। Sarita is your enemy. She was my friend. Sarita Is your enemy. Sarita is your enemy. Okay. She was my friend. She was your friend. She was your friend. Very good. देखो बहुत इजी सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। सबके लिए है ये। There are 105 participants. सरिता आपकी शत्रु, आपकी दुश्मन है, प्रेजेंट की बात है, इसलिए सरिता इज, सरिता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिता क्या है? तो सरिता एनिमी है, दुश्मन है। किसकी है? आपकी। तो सरिता इज योर एनिमी। अब दूसरा है, ते तुम्हारी मित्र हती। अब ये पास्ट आ गया वापस। शत्रु है लेकिन दोस्त थी, तो सरिता के लिए क्या यूज होगा? शी प्रोनाउन। सरिता की जगह पे यूज करना है ना, तो सरिता है इसलिए शी, राइट। थी तो इज का क्या हो गया? वॉज, पास्ट में चला गया। क्या थी? योर, फॉर आई ई एन डी। ओके, हैंड लोअर कर दीजिए अजय सारे। यस, इसमें किसी को डाउट इस क्वेश्चन, इस सेंटेंस में? ओके, वेरी गुड। चलो, डाउट है तो बोलते जाइएगा। मुझे ज्यादा सेंटेंस नहीं लेने हैं, लेकिन जितने भी सेंटेंस लूं वो आप सबको समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए बहुत ही धीरे धीरे जा रहा हूं। सौम्य बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं था। सौम्य बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं था। वो आपके भाई का दोस्त है। वो आपके भाई का दोस्त है, इसका मीनिंग यह है। सौम्य बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं था, वो आपके भाई का दोस्त है। यस संजय। अनम्यूट करिए संजय। सर अनम्यूट नहीं हो रहा था। कोई बात सौम्य was not good player. एक मिनट। He is friend of your brother. ओके, चलो पहले से देखते हैं। थैंक यू संजय। सौम्य बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं था, पास्ट की बात। सेंटेंस के टेंस को समझना बहुत जरूरी है। पास्ट है इसलिए सौम्य के साथ क्या आएगा? वॉज। अब नहीं था, वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। सौम्य वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। सौम्य वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। सौम्य वॉज नॉट अ गुड प्लेयर, राइट। अब दूसरा, लेकिन प्रेजेंट में क्या है? वो आपके भाई का दोस्त है। भाई का दोस्त, तो दोस्त से शुरू करेंगे। फ्रेंड ऑफ योर ब्रदर, तो ही इज अ फ्रेंड ऑफ योर ब्रदर। अब मैं जब आपको बार बार बोलता हूं ना कि जब आपको होमवर्क से पहले एक स्लाइड आती है कि रिपीटेडली बोलिए सेंटेंस को, रिपीटेडली मिरर के सामने। क्यों पता है? आपकी जो टंग होती है, आपकी जबान होती है, उसको आदत की जरूरत होती है। अभी क्या होता है, हम इसलिए नहीं बोल पाते, दिमाग में कई, आप में से कई सारे होंगे जिनको इंग्लिश कंप्लीटली आती, उनके दिमाग में इंग्लिश है, उनको ये भी समझ है कि ये ग्रामेटिकली सही है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है,
आप उसको कोई गुजराती सेंटेंस दे देंगे तो फटाक से इंग्लिश भी कर देंगे, इंग्लिश दे देंगे तो फटाक से गुजराती हिंदी कर देंगे, लेकिन बोल इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि आपने आपकी जबान को आदत नहीं डाली। इसीलिए कोई भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट करो, लिखो, बोलो तो उसको 10 बार 15 बार उसको जोर जोर से बोलो तो आपको पकड़ में आएगा कि ये सेंटेंस इसी तरीके से बोला जाता है, और उस तरीके से डिफरेंट अगर कहीं पे आ गया ना तो आप उसको तुरंत गलती पकड़ लेंगे। अब जैसे मैं बार बार बोल रहा था सौम्य वाज नॉट अ गुड प्लेयर, सौम्य वाज नॉट अ गुड प्लेयर, सौम्य, तो इसमें से थोड़ा डिफरेंट आएगा ना तो मुझे तुरंत पकड़ में आ जाए कि नहीं ये गलत है। इसलिए होमवर्क में जो आपको बोला गया है कि आप जोर जोर से बोल बोल कर होमवर्क करेंगे वो आप इसी तरीके से करेंगे। ये बीच में थोड़ा याद आ गया इसलिए आपको रोक लिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। हैंड सारे लोअर कर देंगे। सेंटेंस आपको समझाने हैं, इसलिए कई साथियों को ऐसा भी लगता होगा कि वही के वही वर्ड सेंटेंसेस में बार बार आ रहे हैं। वो वर्ड बार बार इसीलिए आ रहे हैं ताकि उसी वर्ड को लेकर आप ग्रामर को ठीक से समझ लो, आप शब्दों में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हैवी शब्द नहीं यहाँ पे एग्जाम्पल में यूज किया। मारा भाई नो मित्र बहु, मेरे भाई का जो दोस्त है वो बहुत अच्छा गायक था, सिंगर था। वो बहुत ज्यादा उत्साही नहीं था। There are 105 participants. Yes, Hina. अनम्यूट करिए। Okay. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My friend of brother. थोड़ा ध्यान से। મારા ભાઈનો મિત્ર બહુ સારો ગાયક હતો. My friend of brother was a good singer. No. મારા ભાઈનો મિત્ર. ભાઈના મિત્રો. My brother of friend. No. મારા ભાઈનો મિત્ર उल्टे से शुरू करते हैं ना हम। ભાઈનો મિત્ર, अच्छा। फ्रेंड। मारा भाईनो मित्र, तो सबसे पहले फ्रेंड की बात हो रही है ना। द फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर। वेरी गुड। द फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर वाज अ गुड सिंगर। FRIEND, फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर। अच्छा, द फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर, ध्यान से देखिए ये सब्जेक्ट हुआ इतना, द फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर। बात फ्रेंड की ही हो रही है, लेकिन किसका फ्रेंड? माय ब्रदर का। तो द फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर। अच्छा, आगे क्या है? वाज अ गुड सिंगर। वाज, देखिए था, पास्ट की बात है इसलिए वाज अ गुड सिंगर। ओके। ही वाज नॉट enthusiastic. बहु मतलब he was not so enthusiastic. The friend of my brother was a good singer. He was not so enthusiastic. मतलब इतना उत्साही नहीं था। देखिए पहले में मैंने आर्टिकल लगाया है, दूसरे में नहीं लगाया है। ध्यान से देखिए क्यों। पहले में गुड के पीछे सिंगर है, अगर विशेषण के साथ नाउन है, सिंगर है लेकिन कैसा? गुड। गुड है लेकिन क्या है? सिंगर। सेकंड सेंटेंस में एंथुसियास्टिक है, विशेषण है लेकिन एंथुसियास्टिक क्या? वो नहीं है। एंथुसियास्टिक सिंगर, एंथुसियास्टिक प्लेयर, एंथुसियास्टिक बॉय, इसलिए वहां पे मैंने सिर्फ इतना लिखा, ही वाज नॉट सो एंथुसियास्टिक। ओके, चलो एक आध और सेंटेंस ले लेते हैं, फिर आपके फीडबैक ले लेंगे। चलो सारे हैंड लोअर कर देंगे। ये मेरे क्वेश्चन है, हमारा प्रश्नों છે તે બહુ અઘરા છે, वो बहुत ही डिफिकल्ट है।
ओके, यस प्रफुल। एटी 84। Yes, sir. These are my questions. They are very difficult. QES क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस की बात हो रही, क्वेश्चंस निर्जीव है, थर्ड पर्सन है, तो दे आर वेरी Difficult. DICULT। वेरी गुड। दीज आर माय क्वेश्चंस, ये मेरे सवाल है, दे आर वेरी डिफिकल्ट। ओके, वेरी गुड। प्रश्न मतलब you, एक sir. से ज्यादा है, इसलिए दीज का हो गया दीज, राइट। अगर एक Yes, वचन sir. होता, ये मेरा सवाल है, ऐसा होता तो होता दिस इज माय क्वेश्चन। लेकिन एक से ज्यादा है, इसलिए हो गया दीज आर माय क्वेश्चन। वेरी गुड प्रफुल। Yes, sir. ओके, हैंड लोअर कर देंगे सारे। अच्छा, आप मेरे दोस्त है, मैं आपका दोस्त। चलिए, कौन बनाएगा? यस अनीशा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। You are my friend, and I also your friend. ऑल्सो का कुछ लिखा ही नहीं है। Sorry. And I am your friend. That's it, simple. You are my friend, आप मेरे दोस्त है। I am your friend, मैं आपका दोस्त हूँ। वेरी गुड। इसलिए दिया गया है कि इसमें सब्जेक्ट और पॉजेसिव का प्लेस चेंज हो गया है। पहले में जो सब्जेक्ट और पॉजेसिव है, दूसरे में वो पॉजेसिव सब्जेक्ट हो जाता है। चलो, थैंक यू वेरी मच। आज के पूरे जो लेक्चर है उसमें आपकी कोई क्वेरी, कोई फीडबैक, कुछ भी आपका हो तो आप बता दीजिए, बाद में हम होमवर्क पे जाएंगे। कुछ नहीं समझ में आया हो, ये पहला रिवीजन का सेशन है, तो कुछ भी आप XYZ पूरे लेक्चर में या जितने भी हमारे दिन गए हैं उसमें से कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप रिपीट बोल सकते हो। उसके लिए हमारे पास यस हिरेन 136। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अपना जो भगत सिंह वाला जो टॉपिक है उसमें सेकंड स्लाइड है। रुकिए एक मिनट। हाँ, कर दीजिए ना जरा अजय। यस, कौन सा सेकंड वाला? सेकंड स्लाइड भगत सिंह की। ओके, यस। ओके, उसमें से लास्ट से फोर लाइन में भगत सिंह डिसाइडेड टू एवेंज, रिवेंज आएगा ना उसमें, रिवेंज इज डेथ। नहीं, उसमें ग्रामेटिकल उसमें मत जाइए, ये सिर्फ उसमें है। इसमें तो बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई गई, तो वर्ड वगैरह में मत जाइए। ओके ओके, राइट। ओके ओके। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, प्रतिशोध लेना, राइट। तो उसमें ऐसा है कि उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का फैसला लिया, राइट। यस राकेश, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये हमारा फर्स्ट वीक है और वी आर गोइंग टू डिक्लेयर बेस्ट ग्रुप ऑफ द वीक।
So can I? Yes, Rakesh. Yes, Yes, शिल्पा, Naresh, आपका सवाल. Yes. Can you share the slide, नरेश? उसके बाद हम होमवर्क पे जाएंगे. Yes, Jignesh bhai. Yes, Naresh, share the slide of the best group. Slide. हाँ. I think so. I am sharing directly Google Drive. No problem. So every week के एंड में हम एक बेस्ट ग्रुप डिक्लेयर करते हैं जिनका होमवर्क रेगुलर होता है और पार्टिसिपेशन रेगुलर होता है. वो ग्रुप को हम बेस्ट ग्रुप डिक्लेयर करते हैं. तो ये वीक का बेस्ट ग्रुप जो है वो अभी आपके सामने आ जाएगा. आपका परफॉर्मेंस भी दिखेगा और सभी ग्रुप का परफॉर्मेंस दिखेगा. राइट. तो आपको आपका ग्रुप बेस्ट रहे उसके लिए आपको रेगुलर ज्वाइन करना है, रेगुलर होमवर्क करना है. राइट. Yes, Naresh, any problem is there? आपको दिख रहा है जिग्नेश भाई? नहीं, पहले ये रिमूव करो ये स्लाइड. ओके, वेट. अभी दिख रहा है? Yes, now very clear. Okay. So yes, ये वीक का जो बेस्ट ग्रुप है उनके हेड कोच है अश्विन बल्लर. सो मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहूंगा. थैंक यू अश्विन. और ये वीक का जो बेस्ट ग्रुप है वो है D5 जिनकी कोच है शीतल. थैंक यू शीतल के आपकी मेहनत की वजह से आपका ग्रुप फॉरवर्ड हो रहा है. सो थैंक यू. और यहाँ पे परसेंटेज दिख रहे हैं परफॉर्मेंस के, असाइनमेंट के और अटेंडेंस के. राइट. सो मैं ये सारे ग्रुप के जो असिस्टिंग कोच है वो संजय केवड़िया है. मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी के ग्रुप भी जो बहुत पीछे चल रहे हैं वो भी आगे आए. राइट. उसके लिए वो वर्क करे. यस शीतल, यू वांट टू शेयर हियर एनीथिंग अबाउट योर ग्रुप? So let's clap for this group. Yes, Naresh. Unmute, please. Yes. ग्रुप के बारे में. Hello. Jignesh, I just wanted to acknowledge all my friends. Yeah. Wait. Yes, Italy. Yeah, I just wanted to acknowledge all my participants and their partnership. Because of them only it's happened, and without them it's not possible at all. That's it from my side. Thank you. Yes, over to you, Rakesh. नरेश, होमवर्क स्लाइड फटाफट शेयर कर दीजिए. स्लाइड. यस. होमवर्क में कुछ नहीं, आपको रीड करना है आज और कुछ भी नहीं है. रीडिंग करना है और इसमें किसी को कुछ भेजना ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ रीड करना है. फर्स्ट और सेकंड 2 स्लाइड है आई थिंक. यस, ये 2 स्लाइड है. छोटा सा एक स्टोरी है. इसमें मीनिंग में नहीं जाना है. मीनिंग मतलब आपको करना है. ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो यार सिखाया ही नहीं गया. ये ग्रामर के लिए नहीं है, ये आपकी रीडिंग इंप्रूव करने के लिए है कि आप चीजों को ठीक से पढ़ पाओ अच्छे तरीके से. और जितना आप पढ़ना और सुनना, ये दोनों एक्टिविटी जितनी ज्यादा करेंगे उतना आप ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे. वी आर ऑलरेडी 2 मिनट लेट चल रहे. 2 है, एक स्लाइड ये है और इसके बाद में दूसरी स्लाइड है. दोनों को बार बार आपको पढ़ना है. बस कुछ नहीं, जोर से पढ़ना है. बहुत इजी मीनिंग है. आप यहाँ पे मीनिंग के लिए गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे मैं आपको ये 2 रीडिंग प्रैक्टिस के लिए आपको छूट दे रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच.
किसी को जाने का मूड नहीं लग रहा है। और जो बेस्ट ग्रुप वाले हैं वो जरा वेन्यू बता देना भाई, हमको पार्टी लेने के लिए कहाँ आना है। वैसे ही बैठे हैं संडे का, कुछ काम नहीं है कल। चलो तो बेस्ट ग्रुप जो D5 ग्रुप और उनकी कोच को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सब इतने अच्छे तरीके से हार्ड वर्क करके आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। यस, अगर कुछ नहीं है तो फिर टाटा बाय बाय करते हैं। Thank you all and Becky words. Bye bye. Bye bye.